एक गांव में एक गरीब विधवा बुढ़िया और उसका इकलौता बेटा रहते थे। बुढ़िया कुछ घरों में कूटना पीसना करती, बेटा खेतों में मजदूरी करता था। किसी तरह चल रहा था। फिर अचानक गांव में महामारी फैल गई और लोग तिलचट्टों की तरह मरने लगे। ये देखकर बुढ़िया ने रातों रात घर में जितना आटा तेल और गुड़ था उससे 7 पुए बनाए। फिर एक पुराना लोटा डोर और पुओं की थैली बेटे को देकर उससे कहा, तू रात के रात बाहर गांव गांव से चला जा, बीमारी से बच जाएगा। मेरी फिक्र मत करना, मेरे तो 2 दिन अब वैसे भी कट ही गए हैं। महामारी मिटने तक कुछ कमा धमा कर वापस लौटा तो फिर मिलेंगे, वरना तेरा राम राखा। बेटा थैली लेकर पूरब की तरफ निकल गया। रात भर चलते चलते सुबह हुई तो उसने सामने एक साफ सुथरा गांव देखा। गांव के बाहर कांटों की बाढ़ थी और एक तख्ती पर लिखा था कि कृपया भीतर न आए, ये महामारी मुक्त क्षेत्र है। यहाँ खुले में शौच या जाना या थूकना मना है। बहुक्म ग्राम मुखिया। गांव बाहर फारिग होकर भूखा प्यासा लड़का जब बाढ़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मुंह पर गमछा बांधे कुछ लोग लाठीधारी बाहर आते हुए। ऊंची आवाज में उनका मुखिया बोला, तू है कौन? किसी महामारी वाले गांव से भाग कर इधर आया है? हम अब तक महामारी से बचे हुए हैं, सो हमें किसी भी बहरिए को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। ये जानियो। लड़के का मुंह लटक गया। लोटा डोर दिखा के बोला, कम से कम लोटा भर पानी ही अपने कुएं से भर लेने दो। भले लोगों, पल दो पल बाहर ही खा सुस्ताकर कहीं और निकल जाऊंगा। नहीं, लाठी वालों ने कहा, हम अपने कुएं में तुम्हारी छूत नहीं लगने देंगे। उधर गांव के बाहर दाहिनी तरफ 10-20 कदम पर तुमको एक भूतवा कुआं दिखेगा, जिसमें पानी वानी ले लो या डूब मरो, यहाँ से चलते बनो। लड़का मुंह लटकाए चला और कुछ ही कदम चलने पर उसे एक उजाड़ इलाके में एक कुआं दिखा। उसने लोटा भर पानी खींचा और कुएं की जगत पर बैठकर थैली में हाथ डालकर खुद से बुदबुदाने लगा। इतनी जोर की भूख लगी है, पर ये तो 7 ही हैं। 1-2 खाओ या फिर 4-5, वो सबको एक साथ खा जाओ। अब अचानक कुएं से 7 मीठी जनानी आवाजें आई, ये लड़के, हमको मत खाइयो, तुम जो मांगोगे हम तुमको देंगे। लड़का चक्कर में आ गया कि भैया क्या माया होगी, पर लड़का चतुर था। अपनी घबराहट छिपाकर नरमाई से बोला, अरे मैं तो बस एक भूखा प्यासा महामारी से पनाह खोजता हुआ इंसान हूँ। तुम जनी हो कौन? देखता क्या है, उसके सामने हाथ जोड़े 7 सतरंगी परियां एक एक करके कुएं से बाहर निकल रही हैं। उसको देखकर परियां पहले एक आंख से हंसी और फिर दूसरी से रोई। पूछने पर उनकी मुखिया लाल परी ने कहा कि हम ये देखकर हंसी कि महामारी के बीच भी कुछ इंसान बचे हुए हैं। रोई इसलिए कि बाहर एक साफ सुथरा ये गांव का जालिम डकैतों का बसा हुआ है। घर परिवार और खेती के हजार झंझटों को निपटाने को यहाँ के लोग बस फसल कटाई के समय आते हैं, गरीब परदेसियों से जमकर बेगारी लेते हैं। काम निपटा नहीं कि झोली भर अनाज देकर उनको विदा कर देते हैं, बसने नहीं देते। अमीरों को आते देखा तो उनको बातों में बरकला कर लूट लेते हैं। फिर उनकी देही गन्नों में खेत में। इस महामारी के जमाने में वो किसी परदेसी को घुसने नहीं देंगे। ये लोग खूब पैसे वाले जरूर हैं और लठैती में भी अव्वल है, लेकिन अब अपने अपने बच्चों और अक्सर कड़वा बोलने वाली घर की औरतों से परेशान हैं और जब तब भी उनको पीट भी देते हैं। हम परियां आजाद हैं, हवा हमारा घर है, अंबर हमारा बिछौना, मन भाया अच्छा पहिरती ओढ़ती हैं। मन ना हो तो किसी के हाथ नहीं आती, इसीलिए हम किसी को फूटी आंख नहीं भाती। अपने सर के ऊपर उजले खुले आकाश में हमें डायने फैलाए उड़ाता देखकर इस गांव के मर्दवे खूब चिल्ला चिल्लाकर हमारी तरफ ताना फेंकते हैं। अभी हमसे भी उड़ी उड़ी फिरती हो। अब हम पर भी मर्द बच्चे हैं। जिन दिनों नीचे उतरी तुमको वो हाथ से इशारे करते हैं। घर के दालानों में चावल या जुए मिनती, खेतों में निराई गुड़ाई करती इनकी औरतें अपने मर्दों वाली तबाही बोलते सुनकर मुंह पिचका कर आपस में हमको कुटनी मर्दखोर न जाने क्या क्या कहने लगती हैं। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी ताली पीट कर हमें बांझ, निर्बंसिया, जादूगरनी कहकर हमारे पीछे भागते हैं। हरी परी ने बताया कि परियों के कुएं में छुपे रहने का राज ये था कि हर 100 बरस में उनके पुराने पंख झड़ जाते हैं और उनकी जगह नए वाले निकल आते हैं। उनको दोबारा उगने में इंतजार में वो इस कुएं में छुप जाती हैं। और उनको पता था कि उधर गांव के लाठी वाले लोग भी भूतवा कुएं से डरते हैं।
ये सब सुनकर लड़का हंस पड़ा, बोला, चलो जो हुआ सो हुआ। लो मेरी माँ के पकाए हुए पोहे खाओ और मुझे कुछ ऐसा हुनर बताओ कि इस गांव में बसना मिल जाए, ताकि मेरी गरीबी मिटे और महामारी का असर मुझ पर भी ना हो। लाल परी लड़के से बोली, हम परियां हैं, हम हवा खाती हैं और प्यार पर जिंदा रहती हैं। तुमसे चार मीठी बातें सुनकर जी जुड़ गया, सो चलो हम तुमको ये दो जुड़वा शंख देती हैं। एक करामाती शंख है जो कि मालिक को मनचाही चीजें देता है, दूसरा डपोर शंख है जो बहुत लच्छेदार बोली बोलता है, बहुत देने का शोर मचाता है पर वादे कभी पूरे नहीं करता। तुम इनके बूते गांव में घुसने का जुगाड़ कर लो। हाँ अभी भोले हो तो ये बता दूं कि देर सवेर इस गांव के लोग तुम्हारा करामाती शंख तुमसे छीनने की कोशिश जरूर करेंगे, इसीलिए जब कभी सो या बाहर आओ तो करामाती शंख को छुपाकर साथ में रखना और बस ढपोर शंख को बाहर रख देना ताकि चोर ले और उसको वहीं से ले भागे। उनके वास्ते ये रही जादुई रस्सी और डंडा, इनको हुक्म देते ही वो चोर को बांधकर उसकी अच्छे से कुटमस कर तुम्हारा माल तुमको वापस दिला देंगे। ये रस्सी डंडा एक ही बार कारगर होंगे, काम हो गया तो गायब हो जाएंगे। हम तो कल भोर गए, उड़ जाएंगी, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर परियां गायब हो गई। लड़के ने पहले जमकर पोहे खाए, पानी पिया, फिर सोच विचार कर करामाती शंख से कहा, यार मुझे किसी सन्यासी का बाना दिला दो। उसका कहना था कि तुरंत भगवा कपड़े, रुद्राक्ष की माला, रोली और विभूति का दोना हाजिर। अब लड़के ने क्या किया, उसने सन्यासी का भेष धरा, तिलक त्रिपुर लगाया, फिर झोले में सब सामान छुपाकर अलख निरंजन बम शंकर कहता हुआ गांव की तरफ वापस चला। सन्यासी को आते देखकर लाठी लोहा लहराते, मुंह पर गमछा बांधे लोग फिर बाहर आए, पर बाबा जी को देखकर ठिठके। फिर मुखिया जी से पूछा कि इसे आने दे कि नहीं। सियाने कहते हैं कि राजा जोगी आंग जल इनकी टेढ़ी रीत, उनको उकसाओ मती, पता क्या पता शाप उप न दे दे। आखिरकार हाथ जोड़कर मुखिया बोला, बाबा हम गरीब इंसान हैं, फिर भी आपको दक्षिणा में खाए भरे चावल नून तेल तो दे देंगे, पर आप उसे बाहर ही खा पका लीजिए। महामारी के डर से हमने गांव का रास्ता बंद कर रखा है। बाबा बने लड़के ने सोचा कुछ करामात दिखानी ही होगी ताकि गांव में ठिकाना मिल जाए। उसने झोले में हाथ डालकर करामाती शंख निकाला और उससे कहा, ला रे एक बोरी चावल और 100 सोने के सिक्के। तुरंत फुरत सब हाजिर। गांव वालों की आंखें फटी फटी रह गई। मुस्कुराकर बाबा बोले, मुखिया जी ये रहा तुम्हारा किराया। रमता जोगी और बारिश का पानी तुम्हारे राजा के लंबरदार की तरह लगान वसूली नहीं करने आता, दान की एवज में भी कुछ देकर ही जाता है। अब कहो। मोटा आसामी देखकर मुखिया जी ने तुरंत पैतरा बदला और बाबा के चरण छूकर वो सिक्के के सीधे अपने ग्राम परवाह गुल्लक के हवाले किए। फिर चावल की बोरी अपने साथियों के सारे गांव में बांटने और बाबा की जय जयकार के नारे लगवाने का हुक्म देकर बड़े आदर से बाबा को गांव के भीतर ले चले गए। गांव की तरफ मुखिया जी ने खुद अपने घर के कमरे में बाबा जी को रखा और उनका भरपेट भोजन कराने और उनसे करामाती शंख किस्से सुनकर वाह वाह करते हुए अब सोने चले गए। बाबा ने करामाती शंख तो झोले में छुपा दिया और ढपोर शंख को बगल में रखकर लेट गए। जैसे ही उनकी उम्मीद थी, जल्दी अंधेरे में उनके बगल में कोठरी से मुखिया और उसके बेटों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मुखिया के घर वाले उसके सोते हुए उसका वो करामाती शंख उड़ा लेने का प्लान बना रहे थे। बाबा ने मुस्कुराकर चादर ओढ़ ली और जोर जोर से नकली खराटे निकालने लग गया। सो गया साला। मुखिया ने बाबा को सोया जानकर उनके बेटों ने कहा, महामारी के कारण सौदागरों का आना जाना ही नहीं, बाहर गांव जाकर डाका डालना भी बंद है। पर हरामजादे राजा के कारिंदों ने फिर इसे नाक में दम कर रखा है। राजा जी की स्वास्थ्य ग्राम योजना के नाम पर नया लगान दो, इसीलिए हम लोगों ने अपनी अलग अलग ग्राम प्रवाह गुल्लक बना ली है। बाबा को लूटने के बाद इसे हम लोग ठिकाने लगा देंगे, फिर महामारी क्या खत्म होते ही जादुई शंख से भरपूर दान दहेज निकलवा कर सबसे पहले कोई भी बढ़िया लड़का मिले, इससे पहले तुम्हारी भेंगी बहन का ब्याह कर दूंगा। फिर आगे सोचेंगे कि बहुरिया राजा की सुंदर जिद्दी लड़की की तरह हमारी बेटी नाए, जो कि किसी पंडित दूल्हे के इंतजार में कुंवारी बैठी रहेगी। मुखिया की बीवी बोली,
के कुछ देर बाद लड़के बाबा के कमरे में चोर कदमों से घुसे। कुछ देर पास खड़े होकर कह लेते कि बाबा सोया है कि जागता है। फिर बाबा ने जोर से खराटे मारने चालू कर दिए ताकि वो लोग पास रखा ढपोर शंख लेकर चल दे। उनका जानना था कि बाबा जी ने करामाती रस्सी और डंडे को कहा, लगा को धक्का रस्सी डंडा फोड़ दे इन सालों का मुंडा। फिर क्या था, मुखिया के सारे परिवार को रस्सी से जो बांधा और डंडा फोड़ दे इन सालों का मुंडा। फिर क्या था, मुखिया के सारे परिवार को रस्सी ने जो बांधा और डंडा बुरकुस बनाने का। हाय हाय दुहाई मची तो बाबा बोले, भला चाहते हो तो चुपचाप मेरा शंख वापस करो, अपनी ग्राम प्रवाह योजना का गुल्लक फोड़कर पैसों का सबको लौटा दो, वरना अभी तो मुंडा ही फोड़ा है, अब राज दरबार जाकर तुम सबका भांडा फोड़ देता हूँ। मुखिया ने पगड़ी लड़के के पैर पर रख दी और बेटों से कहा कि सब माल लौटा दो और गुल्लक भी फोड़कर सबका दिया हुआ वापस कर दो। भांडा फूट गया तो उनकी महंगी बहन को कोई लड़का न देगा। इस प्रकार शंख वापस मिल गया। अपनी रस्सी डंडा झोली समेट कर बाबा जी चलते बने। गांव के से ओझल होते ही लड़के ने इस बार करामाती शंख से ज्योतिषी पंडित का भेष मांगा और एक ठो बैलगाड़ी भी। दोनों हाजिर गाड़ी में बैठकर बढ़िया धोती कुर्ता पहने पगड़ी तिलक लगाए लड़का चल रहा था कि महलों को दरबार में लड़के से परिचय पूछा। उसने कहा, हम बहुत ऊंची जात के पंडित हैं, हमारी क्वालिफिकेशन तो बस राजा साहब और उनके दरबारी विद्वान ही समझ सकेंगे, हमको उधर ले चलो। भीतर से आज्ञा हुई कि पंडित तो उसे भीतर भेज दिया जाए। राज दरबार में राजा सहित सब मुंह लटकाए बैठे थे। तुरंत मिजाज राजकुमारी के स्वास्थ्यार्थ में देश के सारे विद्वान हार चुके थे। नए पंडित की परीक्षा लेने को राजा की गोद में बैठी हुई थी। राजा पंडित ने कहा कि अपने पहले कुत्र गोत्र पवित्र बताओ। लड़का बोला, वो तो सब मेरा शंख ही बता देगा। झोली से उसने डरपोक शंख निकाल कर कहा, बता दे इससे कि मैं कौन है। ये सुनना था कि उसका डरपोक शंख चालू हो गया। लड़के के संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की पदवी प्राप्त होने के बाद ऐसे करामाती ब्यौरे दिए कि राजा तो बहुत खुश हो गया। लड़के पहले डपोर शंख से बोला, जो कुल उच्चतम पंडित का हो, जो सुदामा की तरह धन संपत्ति के लोभ से दूर रहे, माता पिता की अकाल मृत्यु के बाद इन्हीं के पुरखों की स्मृति में बनवाए प्याऊ को पातिकों के पानी पिलाने का काम दिया गया। उनकी बुद्धि तथा सेवा भाव से प्रभावित होकर उनको बचपन में कुछ समते जोगी हिमालय उठा ले गए और वहां केदार खंड में इनको नाना निगमागमों शास्त्रों मीमांसा सबकी शिक्षा दी गई। कुलीन तथा विनम्र होने के कारण अपने श्रीमुख से अपनी तारीफ नहीं करते हमारे श्रीमन। बस फिर क्या था, शहनाइयां बजी, ब्याह हुआ और उनको गद्दी देकर महाराज रानी वन को चले गए। ढपोर शंख की महिमा से ही सब कुछ मिल गया था। तो लड़के ने अब वो लड़का राजा था। अपने करामाती शंख को तो किसी ताक पर रख दिया और बस ढपोर शंख को सीने से लगा लिया। राजकाज चलाने के 1000 टंटे लोग बार बार फरियादी घंटा बजाने आ जाते, कहते डाकू बनकर अपने कारिंदे हमको लूट रहे हैं। कोई कहता उधर किसी दूसरे गांव में खेती सूख रही है। सबको डपट कर पुचकार कर डपोर शंख हर बार सफाई से चुप करा देता। किसी बड़ी लड़ाई या चढ़ाई की खबर आती तो डपोर शंख राजा से कह देता, भरपूर प्रचार कर दुश्मनों का मुख पर कालिक मल दो। और डपोर शंख ऐसी खूबी से ये कर देता कि दुश्मनों की हिम्मत टूट जाती और प्रजा उनके भेदियों में घुसने ही नहीं देती थी। दिन आनंद से कटने लगे। 2 बेटे भी हो गए। ढपोर शंख का प्रधान खबरी और सभा प्रमुख घोषित कर दिया गया। राजा के बेटे उसको कहते ढपोरी चाचा, पर होनी को कौन टाले। एक दिन खेलते खेलते पुराने महल जा पहुंचे। राजा के बच्चों को ताक पर रखा करामाती शंख दिख गया। बच्चे बोले, ये बिल्कुल गोल मटोल ढपोरी चाचा की तरह दिखता है। फिर तुरंत झगड़ पड़े कि ये वाला कौन लेगा। आखिर दोनों भाई राजा के पास पहुंचे तो उस समय गाना वाना सुनने में लगे थे, कुछ पिनक में भी थे। उन्होंने इशारे से बच्चों का झगड़ा निपटाने ढपोर शंख के पास भेज दिया। ये किसी को पता न था कि ढपोर शंख को करामाती शंख से पुरानी जलन थी। उसने बच्चों से कहा, ये शंख बड़ा करामाती है, जो मांगोगे मिलेगा। बच्चे एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। राजकुंवर थे, उनको क्या कमी थी। उनको खामोश देखकर ढपोरी चाचा ने कहा, तुम दोनों जिसका जितना भला या बुरा चाहो ये कर देगा। ये सुनते ही शंख को हथियाने के लिए दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ बोल पड़े कि तू मर जा। करामाती शंख बोला तथास्तु और दोनों राजकुंवर मर गए। जब रानी को खबर मिली तो वो रोती बिलखती आई और उसने ढपोर शंख से पूछा कि क्या हुआ। वो बोला, मैं क्या करता, मैं तो राजा जी का चाकर हूँ।
कुंवरों ने मुझसे कहा, चाचा झगड़ा सलटा दो, तो मैंने करामाती से कहा कि भैया तू ही सलटा। सारा किया धरा इस करामाती का है, मेरा नहीं। आग बबूला रानी ने करामाती शंख का चूरा चूरा करवाकर उसको नदी में बहवा दिया और राजा जी को जगाया गया। राजा बिगड़ खड़े हुए, पर पहला सवाल था कि बच्चे जो मर चुके थे उनको कैसे जिलाए। राजा जी ने पूछा। डपोर शंख बोला, तो मैं तो हुजूर बस डपोर शंख हूँ, मुझे जितने लंबी चौड़ी लच्छेदार बातें बुलवाना चाहो बुलवा लो, बाकी काम धाम मुझसे नहीं होगा। करामाती शंख तो पहले ही कूट पीट कर बहाया जा चुका था। राजा ने डपोर शंख को भी चूरा चूरा करके नाली में बहा दिया। रोती कलपती रानी ने छुटकारा पाना आसान होता है, उसको जैसा दस्तूर था एक कौवा हकनी बनाकर जंगल भेज दिया गया। उसके बाद राजा अपने गांव पहुंचा तो पता चला कि उसको जाने के बाद महामारी में उसकी माँ तो कब की मर खप गई थी। झोपड़ी का बस खंडहर बचा था। काफी दिन तक रोता हुआ राजा पैदल उस गांव को खोजता फिरा जहां गांव के बाहर भुतवा कुआं होता था, जिसमें 7 सतरंगी परियां रहती थी। लोगों ने कहा, महाराज कहाँ का गांव? वो गांव तो तभी का उजाड़ उजाड़ हो गया जब डपोर शंख की मदद से राजकाज चल रहा था। वो डकैत सब तभी आपको सभा में सांसद बन गए और जाते जाते अपनी ग्राम सुरक्षा निधि की मुखिया जी सारे कुएं भी पटवा गए। राजा हताश वापस लौटता, तब तक उसके भरोसे का गाड़ीवान ने खबर दी कि अब तक दोनों शंख के फेंक दिए गए जाने से निशस्त्र होकर डकैत उसकी गद्दी हथिया चुके थे और मुखिया जी राजा बन बैठे थे। गाड़ीवान दयालु जनी था। उसने कहा, हुजूर भला चाहते हैं तो यहाँ से जंगल को कट ले। सुनते ही मुखिया जी ने गद्दी पर बैठते ही आपको रस्सी से बांधकर कोड़ों से पीटने का हुक्म जारी कर दिया है। हम उनसे जाकर कह देंगे कि आपको जंगल में शिकार करते समय बाघ उठा ले गया। एक शोक सभा भी कर देंगे, बात खत्म। उसके बाद राजा को जंगल में अकेला छोड़कर सब वापस चले गए। वो बेचारा अधपगला होकर फिरने लगा। जहाँ कोई कुआं देखता उसकी मुंडेर पर झुककर 7 परियों को पुकारता। कहाँ हो परियां? परियां तो परियां मन चाहे तभी मिलती हैं। ऐसे किसी राजा की पुकार सुनकर थोड़ी अभागी आती हैं, किसी रानी की तरह सुनते हैं। उनको पुकारता पुकारता राजा आखिरकार एक दिन खुद भी किसी गहरे गड्ढे में गिरकर मर गया। डपोर शंख पर बहुत भरोसा करने वालों की यही गति होती है।